क़यामत के दिन जो हजरत ईसा और अल्लाह की मुलाकात होनी है, सर वो बंदा कांप उठता है। वो जब ये चैप्टर आता है ना, उसमें जब जिंदगी शुरू होगी, वो जो नॉवल का मैंने तारुफ करवाया था, उसमें उन्होंने इसको फिल्माया है ऑडियो रिकॉर्डिंग में, रिटन फॉर्म में। हजरत ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ताला माएगा, ऐ ईसा क्या तूने कहा था कि तुझे और तेरी मां को मेरे सिवा माबूद ठहरा लिया जाए? हाय हाय हाय, हजरत ईसा अलैहि सलाम की उस वक्त क्या हालत होगी। हम कहेंगे अल्लाह मेरी इतनी सफाइयां तूने दी हैं, तुझे नहीं पता? सर ये तौहीद का मामला बहुत सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है कि अल्लाह ताला इस लेवल पे उतरा है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 17 पे कि अगर अल्लाह इरादा करे ईसा को, उसकी मां को और जितने जमीन में इनको मौत दे दे, तो अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? तुम कहते हो ईसा मुश्किल कुशा है, अल्लाह चाहे तो ईसा को मार दे, उसकी मां को मार दे, और सारे बुजुर्ग बाबे जिनके बारे में तुम्हारा अकीदा है सबको मौत दे दे, अल्लाह कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। और यहां सूरतुल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला आखिरी रुकू में, इससे पहले भी बल्कि 72 नंबर आयत, 75 नंबर आयत में आता है कि ईसा उसकी मां को मुश्किल कुशा समझे हुए, वो रोटी खाने के मोहताज थे, वो ना तुम्हारे नफे के मालिक थे ना नुकसान के। अल्लाह कह रहा है ईसा उसकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। अगर हम कहते हैं बाबे मोहताज है तो इनको वट चढ़ जाता है। बाबों की क्या औकात है? बाबे तो ईसा इब्न मरियम की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है, बल्कि आप में से कई लोग हैं जिनकी जूतियों की खाक नहीं है, जो शिरक करने वाले बाबे, जिन्होंने अपनी इबादत करवाई। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक नहीं। उस आखिरी रुकू में फिर अल्लाह ताला जब ये कहेगा ना, ईसा इब्न मरियम क्या तूने कहा था कि लोग तुझे और तेरी मां को माबूद समझ ले मेरे साथ? वो कहेंगे अल्लाह मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात करता। मैंने तो बनी इसराइल को यही कहा था कि इबादत करो उस रब की जो तुम्हारा भी रब है, मेरा भी रब है। और अल्लाह बिलफर्ज अगर मैंने कोई ऐसी बात की होगी तो तेरे इल्म में तो होगी, क्योंकि जो तेरे जी में है वो मैं नहीं जानता, और जो मेरे जी में है वो तू जानता है। तू ही सारे गैबों का जानने वाला है। सर किस तरह क्लियर कट मोतियों की तरह अकीदे बयान हुए हैं कुरान में। हालांकि उनको डटना चाहिए था, कॉन्फिडेंस था ना, लेकिन कहा कि बिलफर्ज अगर मेरे दिल में भी कोई ख्वाहिश छुपी थी ना खुदा बनने की, अल्लाह तेरे इल्म में तो होगी ना, ठीक है, लेकिन तू गवाह है इस बात पे कि मेरे कहीं भी नहीं, और अगर थी तो तेरे इल्म में होगी। अब तेरे दिल में क्या है वो मैं नहीं जानता, यानी अब तू क्या डिसीजन करेगा ये तेरे इल्म में। तो फिर हज़रत ईसा कहेंगे अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें माफ कर दे चाहे इन्हें पकड़ ले, ये तेरी मर्जी है। यानी तौहीद की बारी आई तो अंबिया इकराम भी साइड पे, क्योंकि उनको अपनी फिक्र पड़ गई। और यहां 1.5 अरब पौने 2 अरब ईसाइयों ने हज़रत ईसा के बारे में ये कीता रखा, इन्होंने छुड़ा लेना है, और माजरत के साथ आप लोगों ने भी यही कीता रखा हुआ है। आपके पैगंबर अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें इरशाद फरमाई है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम कम से कम 10 तुरुक आए हैं इसके। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पे मेरे कुछ साथी लाए जाएंगे मेरे सहाबा में से, और मैं जब उनको हौज़े कौसर से पिलाने लगूंगा तो मुझे वो बताएंगे कि अल्लाह के नबी आपकी वफात के बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे और उन्होंने दीन में बिदअतें जारी कर दी थी। आप फरमाते हैं मैं कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इन पे फिटकार हो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, और मेरे उनके दरमियान एक आड़ कायम कर दी जाएगी। मैं भी उस वक्त वही कहूंगा जो अब्द साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे। हुजूर ने फिर सूरतुल माइदा की आयत तिलावत की कि मैं भी कहूंगा अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू इन पर गवाह था। अब जब ईसा इब्न मरियम कहेंगे ना कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, चाहे बख्श दे चाहे अजाब दे, तो अल्लाह ताला तरस नहीं खाएगा। अल्लाह फरमाएगा आज का दिन वो है कि जब सच्चों को सच्चा अकीदा ही फायदा देगा। ये कोई सिफारिश काम नहीं आएगी अगर किसी ने शिर्क किया हुआ। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी थी मकबूल, और अल्लाह ने ये प्रॉमिस किया था कि ये एक दुआ तो मैं कबूल करूंगा ही करूंगा। तो हर नबी ने अपनी वो दुआ दुनिया में ही एग्जीक्यूट करवा ली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ करके अपनी उम्मत पे अजाब ले आए, इस तरह बाकी और पैगंबरों ने भी। मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल कर रखी है क़यामत के दिन के लिए, और उस दुआ की बरकत से मेरे हर उम्मती को
شفاعت کا نفع پہنچے گا میرے ذریعے سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. شرک والے سے بھائی جی سیدھی سی بات ہے لانے پر آتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں اللہ تعالیٰ دے رہے کہ بھائی انہوں نے یہ کام نہیں کیے، یہ تو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج، ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے خلاف جہاد کریں. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا. سورۃ الانعام میں آئے گا اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے بغیم بینہم کی وجہ سے ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ انکار کیا.